वेलकम टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपकी शर्ट की लंबाई छोटी है तो आप उसको किस तरीके से लंबा कर सकती हैं या फिर शर्ट के दामन पे किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो ये मैंने शर्ट का कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई कम है तो अब इसके दामन पे डिज़ाइनिंग करके मैं इसकी लंबाई को पूरा करूँगी। उसके लिए ये मैंने ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया है। आप चाहें तो शलवार के साथ का कपड़ा भी ले सकती हैं। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। अब जो दूसरा कपड़ा मैंने कमीज़ के साथ का लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। तो ऑर्गेन्जा के कपड़े की जगह आप शलवार के प्लेन कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके साथ लगाने के लिए मैंने ये लेस ली है, ये शिटल लेस है। आप कोई सी भी लेस ले सकती हैं। अब जो ऑर्गेन्जा के कपड़े की पट्टी मैंने ली थी, 4 इंच इसकी चौड़ाई थी, इसके ऊपर इस तरह से मैं लेस लगा रही हूँ। 2-2 इंच का मैं इनके दरमियान में फ़ासला रख रही हूँ और इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर हमने लेस लगा लेनी है। इस तरह से लेस लगाने के बाद अब मैंने इसको शर्ट के कपड़े के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से शर्ट का कपड़ा नीचे रखना है और इस कपड़े को उल्टा करके उसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। और जो हम कपड़ा लगा रहे हैं उसको हम बिल्कुल ढीला रख के लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर ज़रा सा भी कपड़े को दामन के साथ खींच के लगाया फिर आपका सारा दामन ख़राब हो जाएगा, उसमें सफाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेस को भी आपने बिल्कुल ढीले हाथ से लगाना है, यानी कि कोई भी चीज़ हो, वो कपड़ा हो या लेस हो, आपने उसको खींच के नहीं लगाना। ये बात मैं आपको बार बार समझाती हूँ ताकि आपके काम में सफाई आए। अब जो शर्ट के साथ की पट्टी हमने ली थी उसको हम ऑर्गेन्जा के कपड़े के साथ लगा रहे हैं। एक ऑर्गेन्जा की पट्टी मैंने लगा ली है। अब दूसरी मैं इस कपड़े के साथ लगाऊंगी। उसको मैंने नीचे रखा है, साइड पे लेस लगाई है और फिर उसी तरीके से इस कपड़े के साथ उसे जोड़ूंगी। अब इस कपड़े को बहुत ज़्यादा सफाई से हमने फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसको इस्त्री कर सकती हैं। फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से इस्त्री कर लें और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएं। देखिए इसका फ्रंट साइड का दामन तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक साइड हमारी सिंपल प्लेन है। ये इसके बाजू की मैंने कटिंग कर ली है। आप सिंपल अपने नाप के हिसाब से बाजुओं की कटिंग करेंगी। बाजुओं के सामने लगाने के लिए मैंने 5 इंच चौड़ाई की ये पट्टी ली है। डबल करके मैं इसकी फ्रिल बनाऊंगी। फ्रिल बनाने का तरीका मैं आपको पहले डिटेल में सिखा चुकी हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकती हैं। इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर हमने प्लेट डाल के फ्रिल बनानी है। अगर आप इसके स्लीव्स पे फ्रिल नहीं लगाना चाहती तो जिस तरह से हमने इसके दामन पे डिज़ाइन बनाया है कपड़े का और लेस का, आप उस तरह का डिज़ाइन अपने स्लीव्स पे भी बना सकती हैं। मैं ये छोटी बच्ची की शर्ट बना रही हूँ तो इसके बाजुओं के आगे मैं फ्रिल लगा रही हूँ। अगर आपने अपना बनाना है तो फिर आप इसके दामन वाला डिज़ाइन स्लीव्स के आगे भी बनाएंगी। ये देखिए बाजू मैंने इसका तैयार कर लिया है। अब हम इसकी शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट के लिए मैंने दोनों साइड्स को अलग-अलग करके डबल कर लिया है। फ्रंट साइड ऊपर है और बैक साइड नीचे है। तीरे का निशान मैंने 7 इंच पे लगाया है। उसके बाद आर्म होल का निशान भी 7 इंच पे लगाया है। साइड का निशान 4 इंच पे। फिर मैं इसके फिटिंग के निशान लगा रही हूँ।
ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से हमने निशान लगाने हैं। निशान आप अपने नाप के हिसाब से लगाएंगी और फिर उसकी कटिंग करेंगी। तो देखिए आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद हमने 1/2 इंच कंधे की तिरछी कटिंग करनी है। आर्म होल के ऊपर ये कट आपने लाजमी लगाना है और स्लिट्स का निशान भी मैंने लगाया है। अब हमने फ्रंट के आर्म होल की थोड़ी सी कटिंग ज़्यादा करनी है। तकरीबन 1/2 इंच कटिंग हमने इसकी ज़्यादा करनी है। ऊपर से कंधे की भी हम 1/2 इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे फ्रंट साइड की। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और गहराई 2 इंच रखी है। ये बुकरम पे गला काट के मैंने चिपका लिया है कपड़े पे। 8 इंच ऊपर से इसकी चौड़ाई है, 4 इंच इसकी गहराई है और 2 इंच का इसका सेंटर का कट है। साइड से फोल्ड करके मैंने इसको इस्त्री किया है। अब कपड़े के ऊपर रख के इसके साथ में सिलाई लगा रही हूँ। साइड्स पे मैंने पिन्स लगा ली हैं ताकि ये हिले ना और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। गले की सारी गोलाई में इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद मैं इसको सीधा करके इस्त्री करूँगी और फिर आप देखिए मैं लेस लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप गले के साथ लेस लगाएं, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकती हैं। लेस लगाने के बाद अब गले की मैं अंदर की सिलाई हाथ की मदद से करूँगी। उसके बाद अब मैं इसके कंधे जोड़ रही हूँ। कंधे जोड़ने के बाद मैं इसकी बैक साइड का गला तैयार करूँगी। बैक साइड का गला तैयार करने के लिए कपड़े की मैंने तिरछी पट्टी काटी है। ये पट्टी आपने हमेशा रेब वाले कपड़े से लेनी है। सीधी पट्टी हमने गले के साथ नहीं लगानी। तो इस तरह से अब मैं इसका बैक साइड का गला तैयार करूँगी। तो ये देखिए गला तैयार करने के बाद बाकी कमीज़ की भी मैंने सिलाई कर ली है। बाजू मैंने इसके सिंपल तरीके से जोड़े हैं और स्लिट्स मैंने इसके सिंपल ही रखे हैं। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके अगर आपकी शर्ट की लंबाई भी छोटी है तो आप उसको लंबा कर सकती हैं, या अगर आपकी शर्ट का दामन खाली है तो आप इस तरीके से उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने का मौका मिले। अल्लाह हाफिज़।